नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। डकैती का षड्यंत्र रचने वाले 5 आरोपी ATC ने दबोचे। महिला बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर की प्रेस वार्ता में हंगामा। कचरा संकलन के लिए दिया जाएगा अब ठेका, प्रति माह होगी मनपा को लाखों की बचत। और 15 दिनों में बेवजह घूमने वाले 8000 चालकों पर कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। आतंकवाद निरोध दल ने दोपहर के समय एक गुप्त जानकारी के आधार पर पुराना शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले अकोला पातुर मार्ग पर एक वाहन की तलाशी लेकर 5 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। जांच के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ है कि आरोपी डकैती डालने की फिराक में थे। इसके अलावा आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से मर्क्यूरी ऑक्साइड नामक घातक केमिकल भी मिला है। इस केमिकल के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिससे पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 399, 402 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। दल ने प्राथमिक जांच के पश्चात आरोपी तथा सामग्री को पुराना शहर पुलिस के हवाले किया। जांच ने घटनास्थल से बुल्डाना जिले के वाड़ी निवासी विलास प्रकाश काले, कैलाश दूधन पवार, विजय कैलाश पवार, सूरज विजय पवार तथा शीतल विजय भोसले को गिरफ्तार किया है। दल ने आरोपियों के पास से एक चाकू, मिर्ची पाउडर, 5 मोबाइल, एक 4 पहिया वाहन, 1 बोतल एसिड, 3 बोतल मर्क्यूरी ऑक्साइड समेत 2,93,520 रुपए का माल जब्त किया है। प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने सोमवार को अकोला के नियोजन भवन में कोरोना संक्रमण की जायजा बैठक ली, जिसमें उपस्थित पत्रकारों को खबर संकलन से रोककर बैठक से बाहर किया गया। लेकिन 12:30 बजे मंत्री महोदया पत्रकारों से संवाद साधेगी, इस आशय की जानकारी सूचना कार्यालय से मिलने के बाद पत्र परिषद के लिए नियोजन भवन पहुंचे पत्रकारों को 45 मिनट तक एडवोकेट ठाकुर की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस संदर्भ में जनसंपर्क अधिकारी से विनती करने के बाद वे भवन में पहुंची तथा मुझे पत्रकार परिषद की कोई जानकारी ही नहीं, ये कहते हुए उन्होंने खेद भी जताया। इस दौरान देरी को लेकर कुछ पत्रकारों से उनकी बहस भी हुई। इसी दौरान एक पत्रकार अपने मोबाइल कैमरे से बहस का चित्रीकरण कर रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर मंत्री महोदया ने उनका मोबाइल तक छीन लिया। मंत्री के इस व्यवहार पर सभी पत्रकारों ने नाराजगी जताते हुए निषेध किया, जिसके कारण संबंधित पत्रकार का मोबाइल वापस किया गया। निर्धारित समय से पूरे 45 मिनट देरी के आने के बावजूद एडवोकेट ठाकुर अकोला के संदर्भ में विवाद करते हुए उन्होंने कहा कि इसीलिए अकोला बदनाम है तथा यहाँ विकास की योजनाएं नहीं चलाई जा रही है। पत्रकारों के सामने उनके ही जिले के लिए इस तरह कड़वे शब्दों का प्रयोग, वो भी एक अति सम्मानित कैबिनेट मंत्री के मुख से निकलने के कारण उपस्थित पत्रकारों ने उनके वक्तव्य का जमकर निषेध व्यक्त किया तथा पत्रकार परिषद से बॉयकॉट किया। अकोल्यामध्ये महिला व बाल विकास मंत्री ह्या अकोल्यात आल्या होत्या। त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये त्यांच्या PA फोन आला की 12:30 वाजता पत्रकार परिषद आहे, म्हणून आम्ही 12:30 वाजता पत्रकार परिषदेसाठी आम्ही या जिल्हाधिकारी कार्यालय नियोजन भवनमध्ये आलो। पण 1 वाजून 20 मिनिटं झाले तरी यशोमती ठाकूर या ठिकाणी यायला तयार नव्हत्या, म्हणून आमच्या काही पत्रकारांनी सांगितलं की बाबा मॅडम पत्रकार वाट पाहत आहे तुमची, तुम्ही अजून आले नाही। तर ते म्हणतात की तुम्हाला कोणी बोलवलं। त्याच्यावर त्या पत्रकारांची आमचे जे अध्यक्ष आहेत, पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष आमच्या डागीची, त्याच्याशी त्या बोलत होत्या। त्याच्यावरती तुम्हाला कोणी बोलवलं या ठिकाणी, ते मी रेकॉर्डिंग करत असताना त्यांनी माझा मोबाईल हिसकला आणि त्यातला डाटा डिलीट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलाय। त्यामुळे या ठिकाणी पत्रकारांनी रोष केलाय, पण हे कुठेतरी या अशा या मंत्र्यांचा अशी दादागिरी कुठे खपून घेणार नाही आम्ही, कारण त्यांनी पत्रकार दबा टाकण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करत आलेला आहे आणि त्या ठिकाणी आम्ही पत्रकार संघटनेकडून याचा विरोध करतो आम्ही।
अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में कचरा संकलन के कार्य के लिए महानगर पालिका ने 121 ऐपे वाहन खरीदे थे। इन वाहनों को चलाने के लिए बेरोजगारों को नियुक्त किया गया, जो नागरिकों से 30 रुपए माह वसूल कर अपने वेतन की व्यवस्था कर रहे थे। किंतु मनपा प्रशासन को ईंधन खर्च उठाना पड़ रहा था। वाहन चले ना चले मनपा को प्रतिदिन लगभग 4 लीटर डीजल देना पड़ता था, जिससे मनपा को आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। इस पर गौर करते हुए मनपा आयुक्त नीमा अरोरा ने अब कचरा संकलन के लिए दौड़ करने वाले वाहनों पर नियंत्रण के लिए ठेकेदार को जिम्मा सौंपने का निर्णय लिया है। इसके तहत निविदा प्रक्रिया चलाई जा रही है। सभी कचरा संकलन करने वाले वाहनों पर जीपीआरएस लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया चलाई जा रही है। वाहनों पर जीपीआरएस कार्यान्वित होने पर महानगर पालिका भी वाहनों पर नियंत्रण रख सकेगी। शहर में वाहन घूम रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी मनपा को मिल पाएगी। प्रत्येक वाहन कितने किलोमीटर दौड़ रहा है, इसका आंकलन भी किया जा सकेगा। इस प्रकार ठेकेदार पर भी मनपा का ही नियंत्रण रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 15 अप्रैल 2021 से लॉकडाउन लगाया गया था। इस लॉकडाउन से जीवनावश्यक सामग्री को बाहर रखा गया है, जिसे खरीदने के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक का समय दिया गया है। इसके पश्चात पुलिस विभाग बेवजह शहर में घूमने वाले वाहन चालकों को पकड़कर उनसे जवाब तलब करते हैं। यदि चालक द्वारा दिया गया जवाब समाधान कारक नहीं लगा तो उनके वाहन जब्त तक कर लिए जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम के मार्गदर्शन में ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक गजानन शेलकी, पुलिस उप निरीक्षक सुरेश वाघ तथा उनके दल ने शहर में बेवजह घूमने वाले 8000 वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की। इसके अलावा 350 वाहनों को विभिन्न पुलिस थाने में जब्त किया गया है, जो इस तरह से है: सिटी कोतवाली 77, रामदास पेट 72, आउकोटफैल 30, पुराना शहर 34, डाबकी रोड 11, खदान 64, सिविल लाइन 49। इस कार्रवाई के बारे में माननीय जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में नागरिकों का सहयोग जरूरी है। पुलिस विभाग आदेश का पालन करते हुए निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल रहा है। कार्रवाई करना प्रमुख उद्देश्य नहीं है, किंतु जो लोग अनदेखी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई तो की ही जाएगी। इस कठिन घड़ी में सहयोग कर बीमारी से स्वयं बचकर परिजनों को सुरक्षा प्रदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। पिछले कुछ दिनों से अकोला शहर की जलापूर्ति किसी न किसी कारण से प्रभावित हो रही है। रविवार की रात चली तेज हवा की वजह से महान स्थित जल शुद्धि केंद्र पर लगे ट्रांसफार्मर पर बिजली का खंभा गिर गया था। इस कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। मनपा के जल प्रदाय विभाग ने युद्ध स्तर पर उपाय योजना करते हुए जलापूर्ति सुचारू करवाई, लेकिन एक बार फिर समय सारणी अनुसार जलापूर्ति नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार 2 मई की रात तेज हवा की वजह से 33 केवी उच्च दाब बिजली उपकेंद्र का बिजली का खंभा ट्रांसफार्मर पर गिर गया। बिजली आपूर्ति ठप होने से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लगे ट्रांसफार्मर को शुरू किया गया। इस ट्रांसफार्मर पर 65 MLD प्लांट के 2 पंप चलाए गए, लेकिन 25 MLD प्लांट बंद करना पड़ा। इस कारण कुछ परिसरों में जलापूर्ति हो पाई, जबकि कुछ परिसरों में जलापूर्ति प्रभावित रही। दोपहर तक मरम्मत का काम पूरा किया गया। एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। डकैती का षड्यंत्र रचने वाले 5 आरोपी ATC में दबोचे। महिला बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर की प्रेस वार्ता में हंगामा। कचरा संकलन के लिए दिया जाएगा अब ठेका, प्रति माह होगी मनपा को लाखों की बचत। और 15 दिनों में बेवजह घूमने वाले 8000 चालकों पर कार्रवाई। आज
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। सिटी जंक्शन को तलाश है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और प्रतिनिधि की। अगर आप में है वो खास बात तो ये मौका आपके लिए है। अगर आप रहते हैं अकोला, बुल्ढाना, अमरावती जिले में तो ये मौका आपके लिए है। जी हाँ, अगर आप बेरोजगार है तो ये मौका आप ही के लिए है। सिटी जंक्शन टीवी चैनल, अपना चैनल अपनी बात। धन्यवाद।